हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में लगभग 12,930 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एआई इम्पैक्ट समिट का इस्तेमाल अपनी गंदी और नंगी राजनीति के लिए किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब वैली के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार गिराए गए। सेना ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान 2 AK-47 राइफल सहित हथियार बरामद हुए और मुठभेड़ स्थल पर सुरक्षा बलों का नियंत्रण रहा। भारतीय जल क्षेत्र में सैटेलाइट फोन के अवैध इस्तेमाल को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। DGS के अनुसार प्रतिबंधित सैटेलाइट संचार उपकरणों का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता देने और युवाओं से जुड़ने के लिए नई पहल शुरू करने की घोषणा की। अभिषेक सिंघवी ने बताया कि कांग्रेस लीगल फेलोज प्रोग्राम के जरिए युवा वकीलों को कानून निर्माण प्रक्रिया में अहम भूमिका दी जाएगी। विपक्ष ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के हाईटी निमंत्रण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जाधव ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते और अजित पवार के विमान हादसे में मौत पर महाराष्ट्र सरकार के अस्पष्ट रूप के कारण यह निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए इसे अब की बार ट्रंप से हार बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि समझौते में लेन देन होना चाहिए, लेकिन अंतरिम ट्रेड पैक्ट में भारत ने केवल रियायतें दी हैं। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नागरिकों से डिजिटल अरेस्ट स्कैम के प्रति सतर्क रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एआई इम्पैक्ट समिट का जिक्र करते हुए कहा कि पशुओं के इलाज में एआई की प्रगति और किसानों को 24/7 मदद जैसी उपलब्धियों से विश्व नेता प्रभावित हुए। नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जयललिता को श्रद्धांजलि देते हुए तमिलनाडु की महिलाओं के लिए किए गए उनके कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जयललिता को अम्मा के नाम से याद करते ही तमिलनाडु के लोगों के चेहरों पर खुशी और सम्मान की चमक आ जाती है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कई राजनीतिक दलों ने इस प्रदर्शन का समर्थन करने पर कांग्रेस की आलोचना की। MK स्टालिन ने कहा कि अत्यधिक केंद्रीकरण अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहा है, इसलिए संघ राज्य संबंधों को पुनः संतुलित करने की आवश्यकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट का पहला भाग जारी करते हुए कहा कि केंद्र को राष्ट्रीय जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए और राज्यों की स्वायत्तता बहाल करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने संविधान के अद्यतन संस्करणों को तमिल और गुजराती भाषाओं में जारी किया। यह विमोचन हर वर्ष 21 फरवरी को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के अवसर पर किया गया। SIR के दूसरे चरण में 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूचियों से करीब 8% नाम हटाए गए। कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 19.75 करोड़ रह गई, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की अंतिम सूची अभी जारी नहीं हुई है। ईडी ने दिवाला संहिता के तहत कार्रवाई में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। एजेंसी कई मामलों में कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों पर गिरफ्तारी, छापेमारी और जब्त संपत्तियों को बैंकों व होम बायर्स को लौटाने की प्रक्रिया चला रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि भारत अमेरिका के टैरिफ से जुड़े कदमों का अध्ययन कर रहा है। मंत्रालय ने बताया कि उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है, लेकिन वॉशिंगटन के साथ अंतरिम व्यापार समझौते के भविष्य पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। भारत सरकार ने कहा कि वह अमेरिका के टैरिफ कदमों का अध्ययन कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अंतरिम व्यापार समझौते के भविष्य पर अभी स्पष्टता नहीं है।
नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा इजराइल की घरेलू राजनीति में उलझती नजर आ रही है। विपक्ष नेता यार लैपिड ने चेतावनी दी है कि यदि परंपरा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित नहीं किया गया तो वह संसद में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और एआई समिट में हुए शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा दिन भर की अन्य अहम राजनीतिक और राष्ट्रीय घटनाएं भी सुर्खियों में रही। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सराय काले खां से शुरू होने वाले 2 नए रैपिड रेल कॉरिडोर जल्द शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से वर्चुअली सराय काले खां स्टेशन का उद्घाटन किया, जो दिल्ली मेरठ RRTS और भविष्य के कॉरिडोर के लिए प्रमुख इंटरचेंज बनेगा। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वाभिमानी असमिया व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को छोड़ने का फैसला करेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।